दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप सबके सामने बनाने वाली हूँ गैत की भरी रोटियाँ। ये देखिए, ये दाल होती है गैत की दाल। तो इसको हमने पीस लिया है सिलबट्टे में, महीन पीस लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए। तो इसमें हमने डाल दिए ये धनिया बारीक कटे हुए, और इसमें अब हम मिलाएंगे लाल मिर्च। ये लाल मिर्च है, इसमें डाल दो। थोड़ा इसमें डाल दीजिए आप हल्दी पाउडर, और इसमें साथ ही साथ नमक डाल दो। यह है सेंधा नमक। हम लोग खाने में सेंधा नमक का ही यूज करते हैं, और खाने में हर व्यक्ति को सेंधा नमक का ही यूज करना चाहिए। ये बीपी को कंट्रोल करता है, शुगर मेंटेन रखता है। जिसका बीपी हाई हो लो हो उसको कंट्रोल करता है, इसीलिए हर व्यक्ति को सेंधा नमक ही उपयोग में करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये पिट्ठी बनाई है। गैत की जो दाल होती है वो उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रमुख दाल है। इसकी याद हमें तभी आती है जो सर्दियों का मौसम आता है ना, तभी हम लोगों को इस गैत की दाल की याद आती है। गैत की दाल की आप रोटियां बना लो, आप गैत की दाल वैसे ही खा लो चावल में, बहुत ही टेस्टी होती है। एक उपयोगिता मैं और बताती हूँ। गैत की दाल पथरी वाले पेशेंट को अगर दी जाए तो उसकी जो पथरी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर वो उसका पानी लगातार पीते रहे तो उसकी जो पथरी है वो ख़त्म हो जाएगी, अगर गैत की दाल खाई जाए। तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सी दालें इतनी उपयोगी हैं जिनका उपयोग बीमारी में भी किया जाता है, और खाने में तो है ही लाजवाब, लेकिन साथ ही साथ बीमारियां भी इनसे कट जाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि गैत की दाल का उपयोग सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो यहाँ पे मैंने देखिए धनिया जो है मिक्स कर दिया है, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और सफ़ेद नमक, धनिया ये डाल दिया है मैंने इसमें। और इसको इस तरह से हल्के हाथों से मिला लेंगे। तो आप भी बताइए कौन कौन व्यक्ति गैत की दाल खाना पसंद करता है। कई लोग इसे कुल्थी की दाल भी कहते हैं, क्योंकि यूपी साइड में शायद इसे कुल्थी की दाल कहा जाता है। हमारे उत्तराखंड में इसे गैत कहा जाता है। बहुत ही टेस्टी होती है, खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। एक बार आप भी ज़रूर बनाइए, खाइए। और इस तरह से पिट्ठी बना के इसको आप पूरी के टाइप में बना सकते हैं, जैसे कचौड़ी बनती है। इसको आप भर दीजिए, तल दीजिए तेल में, कचौड़ी बन जाएगी। और इसको भरने के बाद पराठे बन जाएंगे। इसको कोदा होता है हमारे यहाँ, यानी कि मंडुआ, तो मंडुए के आटे के साथ इसको भर दीजिए, और भी टेस्टी होती है। मतलब कई तरह से इसको बना सकते हैं हम लोग। तो चलो इसको मिक्स कर देते हैं। इसके बाद मैं आटा गूंथती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आटा गूंथ दिया है। ये है गेहूं का आटा, और ये है मंडुए का आटा, जिसको हम कोदे का आटा बोलते हैं। तो दोनों में मैं पिट्ठी भर के बताऊँगी आपको कि किस तरह से हम लोग गैत की भरी रोटी बनाते हैं। तो ये लिया मैंने अपना गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो है आपने इस तरह से लेना है। ये इस तरह से आप इसको कर लीजिए, इस तरह इसे अब इसके अंदर हमने ये जो हमारी पिट्ठी हमने जो बनाई है, ये जो पिट्ठी है, इसको आप इस तरह से इसके अंदर रख लीजिए। ये आपने इस तरह रखना है। तो ये देख रही है पिट्ठी जो है मैंने इसके अंदर भर दी है। ये तो ये तो हो गई गेहूं के आटे की रोटी, ठीक है। ये इस गोले को इधर रख दो। अब ये है हमारा मंडुए का आटा। तो इस तरह से इसको भी लेना है। इसको भी इसके अंदर हम थोड़ा पिट्ठी भर देंगे। ये है, ये इसको इसके अंदर आप भर दीजिए। जितना आपको इसके अंदर भरना है उतना भर दीजिए, और इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ये फोल्ड कर दिया, ये भर दिया। तो अब इस तरह से ये भर दिए हैं। अब ये हमारे पे एक गेहूं के आटे की और एक मंडुए के आटे की, ये दो लोई हैं। अब इसको हमने बेलना है।
इसको आप बेल लीजिए, इस तरह आप इसको बेल लीजिए दोनों को। बंद कर देना। अब इसको हमने इस तरह से बेल दिया है। तो ये है गेहूं वाली रोटी, ये बेली है। अब इसी तरह आप ये मंडवे वाली जो लोई है इसको भी बेल दीजिए। ये तो ये 2 रोटियां। अब मैं इसको बना के दिखाऊंगी। इसको इस तरह से ये थेप देते हैं। और ये है गेहूं वाली, तो इसमें मैं तेल लगाऊंगी। तो पहले मैं तेल डाल देती हूँ तवे में। ये दिखाओ, तो ये तेल डाल दिया है। इस तरह से इसे फैला देंगे, तवा को गर्म होने देते हैं और ये डाल दो इसमें। तो अब ये बन जाएगी हमारी गेहूं की रोटी। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म अगर गैस की भरी रोटी मिल जाए तो वाह। अब इसमें हम लगा देंगे, ये राइसन ऑयल है, चावल की भूसी से तैयार किया गया तेल है। ये बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और अन्य बीमारी को नियंत्रित रखता है। चावल की भूसी का तेल हर व्यक्ति को खाना चाहिए। विटामिन डी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि आजकल सूरज की किरणें कोई भी नहीं ले पा रहा है। आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी बिजी है, लोगों को बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं है। इसीलिए प्रचुर मात्रा में विटामिन डी इसमें मिलाया गया है। और हमारे जितने भी मिनरल हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, सबके सब पोषक तत्व मिले गए हैं। तो ये हमारा जो पराठा है ये तैयार हो रहा है। तो ये हमारा गेहूं का पराठा, इस तरह से इसे, ये देखिए क्या लाजवाब पराठा बना है। अगर आपके मुंह में आ रहा है पानी तो जल्दी से लेके आइए, गैद की दाल उबालिए, झटपट से पीसिए और इसी तरह पराठे बनाइए हमारी तरह। सर्दियों में इन पराठों को खाने का मज़ा ही कुछ लाजवाब है। बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, बड़े चाव से इन पराठों को खाते हैं। कोदे की यानी मंडवे की रोटी, जिसके अंदर हमने गैद भरा हुआ है। तो इसको इस तवे में इस तरह से डाल देना है और इसमें हम तेल नहीं लगाएंगे, इसको हम इसी तरह विदाउट तेल के बनाएंगे। तो इसको हमने डाल दिया है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको नज़दीक से। ये देखिए, ये हमारी कोदे की भरी रोटी, इस तरह से उसको पकने देंगे। देखिए हमारी जो दोनों रोटियां बनके हो गई है तैयार। ये है गेहूं की रोटी और ये है कोदा यानी मंडवे का। इसके अंदर भी गाद की दाल भरी है, इसके अंदर भी गाद की दाल भरी है। तो बताइए आपको दोनों में से कौन सी रोटियां ज़्यादा अच्छी लगी है। खाने में दोनों ही स्वादिष्ट है, दोनों का ही टेस्ट बढ़िया है। तो चलिए खाइए और सर्दियों का आनंद उठाइए। ओके बाय।